हम लोग का टॉपिक तो वही है आज भी, क्या, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। ये अब स्ट्रिंग में जो एक प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग and count and display, enter a string, या थोड़ा सा करेक्शन, enter a string and print each character, ऐसे कर लो। write a program to enter a string and print its each character with its ASCII value, print its each character with its ASCII value, with its ASCII value, ASCII value का मतलब ASCII, print with its ASCII value। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एक एग्जाम्पल में हमने कहा, मान लो हमने क्या दिया, इनपुट। इनपुट जो है हमने कहा ABCZ, ये हमने इनपुट कर लिया। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, कोई भी है, स्पेस भी हो सकता है। तो हमें इसका जो आउटपुट चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए। आउटपुट चाहिए क्या, ऐसे लिख के आएगा कैरेक्टर, इधर लिख के आएगा क्या, कैरेक्टर, और इधर लिख के आएगा ASCII वैल्यू। एक तरफ दो हेडिंग टाइप के आएंगे, एक तरफ आएगा कैरेक्टर, दूसरी तरफ क्या आएगा, ASCII वैल्यू। क्या प्रिंट होना चाहिए कैरेक्टर के नीचे, बोलो। पहला कैरेक्टर A, इसकी ASCII वैल्यू क्या, 65। फिर आएगा B, उसकी ASCII वैल्यू 66। C, ASCII वैल्यू 67। फिर कौन सा कैरेक्टर आ गया बीच में, स्पेस। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ध्यान रखना, है ना। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे स्पेस के लिए क्या, स्पेस दिखेगा तो है नहीं, बट यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 32। यहाँ पे कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, स्पेस है, दिखेगा नहीं। और फिर Z, और Z की ASCII वैल्यू हो गई क्या, 90। क्वेश्चन समझ में आया। तो ये हमको करना है, तो जो इसको एग्जाम्पल नोट कर लो, हर क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लिख लिया करो, नहीं तो रिवीजन के समय कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। फिर इसका थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट टर्न से हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रिंग का ही शुरू करेंगे, स्ट्रिंग टोकनाइजर। ठीक है, क्योंकि अब ये थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा कैसे कैरेक्टर निकालते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो हम हिंट दे रहे हैं क्या करना होगा, हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर दी। इसमें ये नहीं बोला जा रहा क्या कि स्ट्रिंग हमारी कैपिटल है कि स्मॉल है, कैसी भी हो सकती है। स्मॉल है तो स्मॉल की ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा। अभी क्या हुआ कि हम लोग सबसे पहले लूप के अंदर इस कैरेक्टर को निकालेंगे, किसको, इसको। ठीक है ना, लूप के अंदर इसको निकालेंगे और इसको प्रिंट करेंगे और इसकी ASCII वैल्यू प्रिंट कर देंगे। जैसे अगर सी में क्या पड़ा हुआ है, मान लो सी में पड़ा हुआ है A, तो इसकी ASCII वैल्यू कैसे प्रिंट होगी बताओ। अगर मैं इसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो हम क्या लिख देंगे प्रिंटिंग में, SOPLN में क्या लिख देंगे, इंटीजर ऑफ C। तो इसकी उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। समझ में बात। तो ये हम लोग को करना है। तो जो है स्टार्ट करो, चलो लिखना शुरू करो। हमें इनपुट करना है एक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और उसके बाद ये सारा काम करना है। तो हमने क्या करा, क्लास का नाम हमने दे दिया जैसे ASCII। ASCII कोई कीवर्ड नहीं है तो ले सकते हैं। फिर हमने कहा void गेट मेन, कोई भी नाम ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। और स्ट्रिंग S, ये आ गई पहली स्ट्रिंग, सही है ना, स्ट्रिंग S। अब स्ट्रिंग S आने के बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करना चाहोगे, पहला काम बोलो कोई। नहीं, और कुछ, लेंथ निकालेंगे। हमें एक एक कैरेक्टर निकालना है ना, तो लूप के अंदर ही तो मिलेगा हर एक कैरेक्टर, तो हमें लूप तक तो जाना ही पड़ेगा। तो हमने क्या करा, लेंथ निकाल दी, या लूप में ही लेंथ डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग, S.length ये। अब इसके बाद हमने शुरू किया फॉर I = 0, I < क्या, L, I++, ये
कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, आई प्लस प्लस। और इसके बाद क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी निकालेंगे। सी कैसे निकलेगा, सी में बार बार कैरेक्टर निकालना है ना, कैरेट 0 चाहिए, कैरेट 1 चाहिए, कैरेट 2 चाहिए, तो क्या लिखते थे हम लोग, लिखते थे यहाँ पे एस डॉट कैरेट आई, एस डॉट कैरेट आई, ये लिख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। और इसके बाद बता दो जरा, अगर ये वाली स्ट्रिंग इनपुट है तो क्या मिला होगा सी में, हाँ अगर इस सी में देखा जाए तो क्या गया होगा, कैरेट आई है ना, और आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, एस डॉट कैरेट 0। अगली बार क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 1, तो कैरेट 1, कैरेट 1 का मतलब हमें क्या मिल जाएगा, बी, फिर सी, ऐसे ही तो होता जाएगा। तो अब हम क्या प्रिंट करा दें बताओ, हालांकि एक मिस्टेक की हमने, किसी ने बोला नहीं, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करें। हाँ ये हमने कहीं नहीं प्रिंट कराया, ये कहाँ पे प्रिंट होगा बोलो, लूप के अंदर कि लूप के बाहर, लूप के अंदर। दिक्कत क्या है, लूप के अंदर, अगर लूप के अंदर लिख देंगे तो ये बार बार स्टार्ट बार बार होगा ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें प्रिंट करेंगे क्या, एक हेडिंग प्रिंट करेंगे ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे बीच में एक लाइन आ जाएगी, किस बात की, मैं ध्यान नहीं दे रहे हैं सब लोग, हमें हाँ ये हेडिंग भी तो प्रिंट करनी है ना, तो ये हेडिंग भी प्रिंट करनी है, तो SOPLN यहाँ पे प्रिंट कर दोगे क्या, कैरेक्टर /t, फिर उसके बाद स्काई वैल्यू, ऐसे। चलो भाई ये ठीक है। अब इसके बाद बता दो अगली लाइन क्या करें, सी में कैरेक्टर आया है तो हमसे क्या बोला गया, कैरेक्टर प्रिंट करो, जो कैरेक्टर तुमने निकाला है वो प्रिंट करो, और साथ में क्या प्रिंट करो, उसकी स्काई वैल्यू। तो बहुत आसान सा है बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, SOPLN क्या बोलो, सी प्रिंट हो गया, ये तो सी में आया था, और साथ में उसकी स्काई वैल्यू /t के साथ, क्या स्काई वैल्यू, इंटीजर ऑफ क्या, सी। और ये हमने लूप बंद किया, वाइड मेन बंद किया, क्लास बंद किया, और ऊपर सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद एक थोड़ा टफ क्वेश्चन चलते हैं, ये तो इजी सा था, हर एक कैरेक्टर को स्काई वैल्यू के साथ प्रिंट करने की बात की थी इन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जा, input a string, next program, input a string and input a string count and display, ऐसे लिख लो, input a string comma count and display, count and display। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके लिखते जाना, ठीक है। फर्स्ट में लिखो जा, कैरेक्टर विथ लोवेस्ट स्काई कोड, character with lowest sky code in lower case, character with the lowest sky code in lower case। फिर सेकेंड, character with highest sky code in lower case, character with highest sky code in lower case। थर्ड, कैरेक्टर विथ लोवेस्ट स्काई कोड इन अपर केस, कैरेक्टर विथ लोवेस्ट स्काई कोड इन अपर केस। और फिर लास्ट में है कैरेक्टर विथ हाईएस्ट स्काई कोड इन अपर केस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब जैसे हमने यहाँ पे मान लो कि इसका एक एग्जाम्पल भी लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में
जैसे कोई एग्जाम्पल, देखो जैसे इसके एग्जाम्पल में एक इनपुट दिया है इन्होंने, इनपुट इनपुट किसी ने ये कहा पुटिंग, क्या हो गया, ठीक है, पुटिंग ऑफ माइंड, पुटिंग ऑफ माइंड कैपिटल स्मॉल ध्यान से लिखना भाई, पुटिंग ऑफ माइंड इज इसेंशियल, इसेंशियल ये ऐसे, ठीक, एग्जाम्पल नोट कर लेना। अगर ये एक स्ट्रिंग दी गई है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा ऐसे, लोवेस्ट स्काई इन लोअर केस, लोएस्ट स्काई इन लोअर केस, कौन सा होगा यहाँ पे, हाँ ए, बिल्कुल सही है। कुछ क्वेश्चन समझ में आया, इसमें लोअर केस में जिसकी सबसे कम स्काई वैल्यू है ए है, ए से ही शुरू होते हैं अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स पे ही काम करना है। फिर ऐसे ही हमने कह दिया हाईएस्ट, लिखते चलो साथ में भाई, हाईएस्ट स्काई इन लोअर केस, हाईएस्ट स्काई इन लोअर केस कौन है यहाँ पे, कौन सा होगा बताओ भाई कोई, हाँ, पुटिंग ऑफ माइंड, इसमें वाई नहीं आया ना, क्या आएगा, STU तो कुछ आया नहीं, वाई नहीं आया ना, हाँ नहीं STU आएगा, यू इसके, ठीक है यू, सही है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी। उसके बाद ऐसे ही लोअर स्काई इन अपर केस और हाईएस्ट लिख डालो, हाईएस्ट स्काई इन अपर केस, ये तो लोअर, इसमें क्या आ जाएगा ई ना, कैपिटल ई, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पी, चलो ये हम लोग का क्वेश्चन है। अब जब स्टार्ट करो, इनपुट करना वगैरह तो कर ही डालो, है ना, चलो स्टार्ट करो, लिखना शुरू करो। चलो भाई ठीक है, इनपुट करने तक बनाओ, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है तो हम बताएंगे इसको। देखो भाई यहाँ पे ध्यान से सुनना, इनपुट करने तक हो गया होगा ना, हमने यहाँ पे कह दिया क्लास
चलो भाई इसको आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, इसको कंटिन्यू करो। अब देखना यहाँ पे फिर से एक बार सुन लेना। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, एक बार ध्यान से सुन लो। ये स्ट्रिंग है, हम लोग इसमें से एक एक कैरेक्टर निकालना आता है ना हमको। हम लोग इसमें मिनिमम मान लिया, ये वाली हमने मैक्स मिनिमम मान ली, और ये मान ली क्या मैक्सिमम लोअर केस के लिए, और ये मान ली क्या अपर केस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम। अगर कोई कैरेक्टर निकले, पहले एक कैरेक्टर को निकालेंगे, हमें इसमें स्पेस को नहीं चाहिए ना, स्पेस को तो हटा देना है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे किस बात के लिए, कि ये कैरेक्टर है कि नहीं। कौन सा फंक्शन होता है ये चेक करने के लिए, कैरेक्टर है कि नहीं। इज लेटर चेक करेंगे ना। अगर लेटर है तो फिर हम वो स्मॉल और कैपिटल वाला काम शुरू करेंगे। ठीक, तो जब हम लोग इसको लिखते हैं i इक्वल टू 0, i लेस देन क्या, हम डायरेक्टली यहाँ पे लेंथ लिख दे रहे हैं, तो क्या लिख दोगे s डॉट लेंथ, और फिर आ गया क्या i प्लस प्लस। सही है। अब इसके बाद क्या करें बताओ, इसके बाद कोई बताना चाहेगा क्या करें अगली लाइन। हाँ, और भाई थोड़ा सा ध्यान लगाओ, नहीं तो ये सब टफ, अब धीरे धीरे हम टफ की तरफ चलें। एस डॉट कैरेट क्या आई। अब लेकिन इसमें हो सकता है स्पेस भी निकल के आ जाए ना, तो हमें स्पेस को तो किनारे रख देना है। तो क्या करें, इसके बाद चेक करें क्या ये लेटर है कि नहीं। लेटर है ना, अगर लेटर है तो ही हम काम करेंगे। ठीक है, तो अब लेटर को कैसे चेक करेंगे, इफ क्या, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखना कैरेक्टर क्लास का फंक्शन है भैया, कैरेक्टर डॉट क्या इज लेटर। ये जरा ध्यान से देखो भाई, कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी, ऐसे लिखने का तरीका ये, क्योंकि एक कैरेक्टर क्लास का फंक्शन है ना। हाँ, नहीं लगाना चाहे लगा दो, इक्वल टू ट्रू चाहे ना लगाओ, दोनों सही है, लगा देते हैं। चलो कंफ्यूजन ना रखो, इक्वल टू ट्रू, ये समझ में बात। तो भी नहीं बिल्कुल क्यों कटेगा, नहीं वो तो ज़बरदस्ती काटने वाली बात है। देखो क्यों ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, एक मिनट सुनो इधर, जैसे हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया तो ये वाला पार्ट चल जाएगा। अगर इसका आंसर यहाँ पे अगर मान लो ट्रू आ गया, हम कह रहे हैं ये नहीं लिखा हमने, ट्रू आ गया तो ये वाला पार्ट चल जाएगा अपने आप, उसमें क्या गलत है, सही है। ठीक है, बट वो है अब, चलो खैर कोई प्रॉब्लम। इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, बोले भाई अगर ऐसा हुआ तो अब हम क्या करें। अगर ये चीज होती है तो हम क्या करें, अब ये वाला काम शुरू करें ना, इससे छोटा है कि बड़ा है उस हिसाब से चेंज करें। 4 कंडीशन लगेंगी, हम एक बता रहे हैं, फिर आप बाकी तुम लोग लिखो क्या लिखें। ये तो हो गया, ब्रैकेट ओपन, इफ क्या बोलो, इफ किसकी है स्काई वैल्यू, छोटी बड़ी किसकी है स्काई वैल्यू, सी की। तो अब हम करेंगे इफ इंटीजर ऑफ सी ग्रेटर या लेस देन कर दे, लेस देन किससे, इससे, लेस देन इससे हो जाए तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, मिन लोअर केस। अभी एक डायरन भी करेंगे तो उस केस में क्या होगा, मिन लोअर केस की स्काई वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसमें आ जाएगी स्काई वैल्यू इंटीजर की। ये कुछ पॉइंट समझ में आया, किसमें, अच्छा यहाँ पे लोअर केस है कि अपर केस है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने लोअर केस और अपर केस तो नहीं चेक किया। अच्छा केस क्योंकि दोनों ही हैं तो वो भी चेक करना पड़ेगा, सही है। तो एक मिनट रुकना, लोअर केस अपर केस भी चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे लोअर केस, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे लोअर केस है, एक फंक्शन होता था इसका। और नहीं तो ये भी लिख सकते हो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू जेड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने यही लिख रहे हैं, इफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ए एंड सी लेस देन इक्वल टू क्या जेड। तो यहाँ पे तो हमने चेक किया कि लेटर है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कैपिटल लेटर है कि नहीं। अब अगर कैपिटल लेटर है तो वो वाली चेकिंग होगी क्या, कैपिटल लेटर की स्काई वैल्यू ढूंढना ना। क्या लिखोगे यहाँ पे बोलो कोई, इफ क्या इंटीजर ऑफ सी, इफ इंटीजर ऑफ सी क्या करें बोलो,
छोटी होती है किससे? मिन यू से कि मिन एल से? मिनिमम अपर केस की यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं ना, अपर केस। तो क्या करेंगे यहाँ पे? मिन यू। बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो। क्या हुआ? बोलो बोलो, मैं क्या कर रही हो? पहली बार में दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, हमेशा होंगी दोनों ट्रू। अभी हम लोग डायग्राम भी एक देखेंगे। मिन यू, तो क्या कर दें? मिन यू को हम अपडेट कर दें। मिन यू में आ जाए क्या? इंटीजर ऑफ सी। टाइप कास्टिंग नहीं कराएंगे तब भी चल जाएगा, वो एस का वैल्यू आ जाएगी अपने आप। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे दूसरा। क्या लगेगा दूसरा इफ? कोई बता दो। अपर केस में है अभी हम लोग, अपर केस में हमने मिनिमम वाला चेक कर लिया। आप कौन सा चेक करोगे? हाँ, ग्रेटर देन मैक्स यू। इंट सी ग्रेटर देन मैक्स यू, और ग्रेटर देन मैक्स यू होता है तो क्या चेंज करने वाले हम लोग? क्या चेंज करें बोलो? मैक्स यू इक्वल टू क्या आ जाए? इंटीजर सी। ये, और ये हमने कैपिटल लेटर के लिए बंद कर दिया। ये कैपिटल लेटर में था, कैपिटल लेटर में था। अभी क्या और करना है हमको? यही काम करना है हमें लोअर केस के लिए। तो चाहे एलसिफ लगा दो चाहे इफ लगा दो। ठीक है, एलसिफ लगा दो, ज़्यादा बेटर है। एलसिफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। ये अब जो इसके बाद का पार्ट लिखो तुम लोग, बिल्कुल उसी तरह से लिख देना है इसमें भी। हो गया? कंप्लीट करो भाई। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेकिंग करेंगे लोअर केस वाली। इफ कैसे लिखा पहले लाइन? इफ इंटीजर ऑफ सी क्या? लेस देन मिनिमम ऑफ लोअर केस। तो मिनिमम ऑफ लोअर केस को हमने अपडेट कर दिया, इंटीजर ऑफ सी। और ऐसे ही हमने कह दिया इफ इंट ऑफ सी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ लोअर केस। मैक्सिमम ऑफ लोअर केस, तो यहाँ पे हमने कह दिया यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ लोअर केस। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैक्स एल इक्वल टू इंटीजर ऑफ सी। और ये इसके बाद ये इफ़ बंद किया,
ठीक है ना, क्या हुआ, ये है मीन का, ये कर लिया ना हम लोगों ने। अब ये मैक्स लोअर केस को चेक किया, अगर मैक्स केस बढ़ा है तो ये हो गया, तो हमने ये इसका ये बंद किया। अब इसके बाद ये बंद किया हम लोगों ने, देखना ये एक बंद किया, ये बंद हुआ ये वाला, और इसके बाद ये बंद किया हुआ लूप, ये लूप बंद हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इसको प्रिंट कर लेंगे हम लोग, इसको प्रिंट कर लो। SOPLN जो होगा वो लूप के बाहर होगा, ठीक है। SOPLN लोअर विद मैसेज कुछ भी दे दो, विद लोवेस्ट वैल्यू, लोअर विद लोवेस्ट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, कोई बताओ भी यहाँ पे। अभी एक चीज़ और भी है, यहाँ पे मिस्टेक होगी, लोअर केस में लोवेस्ट वैल्यू वाला प्रिंट करना है, किस वेरिएबल में है, मिन एल में है ना, तो क्या यहाँ पे मिन एल प्रिंट करेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, मिन एल में तो उसकी स्काई वैल्यू है ना, हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो क्या करोगे यहाँ पे कैर, हाँ ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रिंट करें SOPLN, ठीक है, लोवेस्ट स्काई वैल्यू इन लोअर केस इक्वल टू प्लस इंटीजर ऑफ, ये करोगे वे मिन एल, ये ऐसे करोगे, देख लो प्रिंटिंग में मिस्टेक ना हो भाई। और जो घर में प्रोग्राम बनाता हो वो इसको एक बार चला के भी देखे क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे चारों चीज़ें प्रिंट कर लेंगे टाइप कास्टिंग करा के, टाइप कास्टिंग कराते जाओगे और प्रिंट होता जाएगा। अच्छा इंट लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, इंट की जगह क्या होगा भाई कैर, क्योंकि उसका हमें कैरेक्टर प्रिंट करना है, ठीक सही है। इसमें क्या है, कोई स्ट्रिंग का प्रोग्राम, क्या चीज, और क्या पूरा, अब 9th 10th 11th में 9th 10th का 11th का, और 12th में 9th 10th 11th 12th, जो 9th में पढ़ा वो भी पूछा जा सकता है। ये पूछा कि 10th का भी आता है क्या इसमें, तो वही हमने कहा सब कुछ जितना ऐड हो रहा है चीज़ें उसमें ऐड होती जा रही हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो विजय।
चलो लिखो जाए क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना वो वर्ड वाले हैं, अगली बार हम स्ट्रिंग टोकनाइजर बताएंगे, फिर उसको कर लोगे आराम से। एक क्वेश्चन और लिखो। इनपुट टू स्ट्रिंग वर्ड्स, इनपुट टू वर्ड्स, ऐसे लिखो। स्ट्रिंग क्या लिखना है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू वर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, टू वर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, देन print a new word, then print a new word by taking each character of first word, by taking each character of first word from left to right, by taking each character of first word from left to right, and the second word from right to left, and second word from right to left, right to left, full stop के बाद लिख लो। The latter should be taken alternatively, full stop के बाद the letters should be taken alternatively from each string, alternatively from each string, फुल स्टॉप के बाद लास्ट में एक और लाइन लिखो, alternatively from each string, फुल स्टॉप के बाद लिखो गिव अ सुटेबल मैसेज, गिव अ सुटेबल मैसेज इफ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, गिव अ सुटेबल मैसेज इफ स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ठीक, अब एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा भाई, शायद क्वेश्चन में ना समझ में आया ठीक से। एग्जाम्पल में हमने पहली स्ट्रिंग बोली S1, S1 में हमने दे दिया मान लो हिस्ट्री, ये लिखते चलो साथ में हिस्ट्री, और दूसरी स्ट्रिंग S2 इसमें हमने मान लो दे देते हैं साइंस, साइंस। क्या कहा जा रहा है, अगर दोनों स्ट्रिंग की लेंथ आपस में इक्वल ना हो तो मैसेज दे दो कि कैन नॉट मेक या कुछ भी, इनवैलिड इनपुट। और अगर इक्वल है तो उसके बाद एक नया वर्ड बनाओ, एक नया वर्ड बनाओ। हमने मान लो एक न्यू str बना लेंगे। क्या करना है इसमें, पहले वाले वर्ड से पहला लेटर लेना है और दूसरे वाले वर्ड से कौन सा लेटर लेना है, आखिरी वाला। इधर से क्या लेना है, ई लेना है। इससे एच लिया, इससे एच लिया, इससे क्या लिया, ई, ये हो गया। फिर इससे आई लिया और इससे क्या लिया, सी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा जो HEIS CSN, एन के बाद जाएगा TEO IRC Y और S, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? एक लेटर, इसका लेटर हमने इधर से लिया, इसका लेटर इधर से लिया, फिर दूसरा लिया, इधर से भी दूसरा लिया बट इधर वाला दूसरा, लास्ट से दूसरा, और एक नया वर्ड बन गया। इसी वर्ड को हमें प्रिंट करना है। आसान है, कर लोगे। देखना क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग इनपुट हो गई, उनकी लेंथ अगर आपस में इक्वल नहीं है तो मैसेज दे देंगे कैन नॉट मेक अ वर्ड या इनवैलिड इनपुट। और एल्स में ये प्रोग्राम बनाएंगे। एल्स में क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे 0 से लेके लेंथ तक। सुनना, 0 से लेके लेंथ तक, दोनों की लेंथ तो बराबर है ना। और इसका कैरेट आई निकालेंगे और इसका कौन सा निकालेंगे, कैरेट L-1। ठीक है, L-1 ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, वो तो इंडेक्स नंबर बताएगा। L-I करेंगे। चलो देखते हैं, ये प्रोग्राम में ही देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करो जल्दी से, लिखो जा, लिखना शुरू करो। दो स्ट्रिंग इनपुट करो। हम लोग इसको स्कैनर क्लास से लिख ले रहे हैं, हम लोग इसको स्कैनर क्लास से लिख दे रहे हैं।
स्कैनर क्लास से, लेकिन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, लिखते चलो भाई साथ में। एंटर टू वर्ड्स, ठीक है, और 2 वर्ड्स को हमने इनपुट करा लिया। sc.next, नेक्स्ट चलेगा क्या यहाँ पे? चलेगा, क्योंकि वर्ड बोला है ना, वर्ड में स्पेस नहीं होती है, तो चल जाएगा। फिर हम आ गया s2 इक्वल टू ये हमारा दूसरा आ गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो हमें कोई काम नहीं करना है, और नहीं तो एल्स में हमें पूरा काम करना है। तो हमने दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं पहले। तो पहली लेंथ L2 में ये दूसरी वाले की लेंथ आ गई, ऐसे ये दूसरी लेंथ आ गई। फाइन, अब क्या करें बताओ? इनवैलिड हो जाए, अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो इनवैलिड। इफ L1 नॉट इक्वल टू L2 तो क्या मैसेज दोगे? हाँ, इनवैलिड इनपुट, ये इनवैलिड इनपुट। और नहीं तो एल्स में हम फिर पूरा प्रोग्राम बना देंगे, ठीक है ना। अगर लेंथ इक्वल है तो फिर अपना काम करेंगे हम लोग। जस्ट स्टार्ट को, इसके बाद लूप लगेगा एक। तो अब एक लूप कैसे लगाओगे बताओ? L1 तक कि L2 तक, या किसी भी तक लगा सकते हो? बोलो, लेंथ L1 तक लूप लगाएं कि L2 तक, या कुछ भी लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि लेंथ दोनों की क्या इक्वल है, तो कोई फर्क तो उससे पड़ेगा नहीं। तो I इक्वल टू 0, I लेस देन L1, I प्लस प्लस, ये काम किया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया हमने? इफ नहीं, दोनों का एक एक कैरेक्टर निकालो। S1 से भी निकालना है और S2 से भी निकालना है ना। तो S1 से निकालना है तो क्या? S डॉट नहीं, S1 डॉट कैरेट क्या? S1 डॉट कैरेट I, ऐसे ही तो होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये तो कैरेट 0 आ गया, यानी ये H तो आ गया ना। अब हमें इधर से ये निकालना है, इसका इंडेक्स नंबर बोलो। सर एक बार L2 को माइनस कर दिए लूप के बाहर, तो L2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी, बाद में फिर जब I माइनस, कैसे भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, I से भी हो जाएगा, कई तरीके हैं, ठीक है। अब जरा सुनना, ये बताओ बाकी लोग, ये तो अब समझ गए, कह रहे L। अब ये बताओ इसका आखिरी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? इसका L-1 होगा ना। अगली बार L-2 चाहिए हमको, L-1 चाहिए इस बार, अगली बार L-2 चाहिए, फिर L-3 चाहिए। तो ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे यही समझना। C2 इक्वल टू S2 डॉट, सुनो भाई, एक मिनट सुन लो, हम दिखा रहे हैं। इसकी लेंथ किस में स्टोर है? इसकी लेंथ S2 की L2 में है ना। हालांकि L1 भी बराबर है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करा? L2 माइनस 1, ये कौन सा कैरेक्टर हो गया? ये आखिरी कैरेक्टर निकल आया होगा ना। एक मिनट रुकना, एक मिनट, ये आखिरी कैरेक्टर निकल आया होगा कि नहीं बोलो? लेकिन अगर हम ऐसे लिख देंगे तो वो हर बार आखिरी कैरेक्टर निकालेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -I कर देंगे। नहीं, वो हमने -1 तो ऑलरेडी कर दिया। एक मिनट, हाँ देखो, एक मिनट सुनो, ये एक मिनट देख लो, फिर सम L2 -1 से क्या हुआ? आखिरी कैरेक्टर, अभी आखिरी है ना, हमेशा आखिरी थोड़ी ना चाहिए, अगली बार एक कम वाला चाहिए। तो यानी अगली बार जब वापस आएंगे तो I कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे अगर -I लिख दें तो क्या काम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं, आखिरी बार हमें हमें यहाँ पे कुछ माइनस करना ही नहीं था। सुनना जाए, यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है देखो, 3 और 4 7 है ना। तो ये कैरेट 0 निकला, कोई डाउट नहीं। तो ये H तो निकल आया। अब इसमें देखना क्या निकल रहा है। L2 माइनस लेंथ 7 - 1 कितना? 6। L2 - 1 क्या? 6 माइनस I कितना इस समय? 0। तो कैरेट 6 निकला। इसका इंडेक्स नंबर कैरेट 6 ही तो है ना। जब वापस आएगा
आई कितना हो जाएगा अभी 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये क्या निकालेगा कैरेट 1। कैरेट 1 का मतलब क्या आई, और ये क्या निकालेगा उस समय बताओ, ये जो है सी निकाल देगा कि नहीं, बस ये ऐसे चलता जाएगा तब भी हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ क्या कर दें, L2 माइनस प्लस प्लस आई, ठीक है ये भी सही है। नहीं गलत हो जाएगा, फर्क क्यों, क्योंकि आई को तुमने प्लस, ये इसको ये लिख दो अगर आई प्लस 1 तो सही है, क्योंकि प्लस प्लस करने से क्या होगा यहाँ पे भी आई बढ़ जाएगा, और जब ये वापस जाएगा अपडेशन पे फिर आई बढ़ जाएगा, तो वो एक स्किप करता जाएगा कैरेक्टर। पॉइंट समझ में आया वो, बाकी अगर ऐसे आई प्लस 1 लिख दोगे तो ठीक है। और इसके बाद न्यू स्ट्रिंग कैसे बनी है, कोई और बता दो लास्ट में, न्यू स्ट्रिंग कैसे बनी बताओ भाई कोई। हाँ न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू str प्लस क्या C1 प्लस C2, बस काम खत्म। C1 प्लस C2 में ब्रैकेट मत लगा देना, आंसर कुछ और हो जाएगा। क्यों, अगर हम कह रहे हैं, एक मिनट और रुकना फिर नोट करना, कोई कह रहा है कि भाई मेरा मन कर रहा है कि ब्रैकेट लगा दें, तो इससे आंसर क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, पता है क्यों, जब दो कैरेक्टर को हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी आएगा क्या, उसकी स्काई वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो उनके स्काई वैल्यू वो कर लेगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू str प्लस C1 प्लस C2, और ये हमने लूप बंद किया, लूप बंद करने के बाद लूप के बाहर हमने इसको प्रिंट भी कर लिया, SOPLN न्यू str, ये प्रिंट किया, ये एल्स बंद किया, और फिर ये वाइड मेन है, बाकी सब डिक्लेरेशन। न्यू str ऊपर स्ट्रिंग टाइप की डिक्लेयर होगी और ब्लैंक होगी, न्यू str को जहाँ पे भी डिक्लेयर करोगे ना तो वहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करोगे, स्ट्रिंग न्यू str इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे, ये जरूरी है क्योंकि एक्यूमुलेटर है ना ये, तो ठीक है। ऊपर जहाँ पे डिक्लेयर करें वेरिएबल आई और जे सब जो भी डिक्लेयर किए हैं वो सब, ठीक है। चलो एक लाइन बची तो कर ही लेते हैं, डिक्लेयर भी कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे वेरिएबल जो है सारे हम डिक्लेयर करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग S1 आया, कॉमा S2 आया, कॉमा न्यू str आया, न्यू str में हमने ब्लैंक दे दिया ऐसे ये। उसके बाद हमारे पास कुछ और क्या आया, कैरेक्टर टाइप क्या है, कैरेक्टर C1 आया, C2 आया कैरेक्टर टाइप का, और फिर इंटीजर टाइप का क्या आया, L1 आई, L2 आया और I आया, ये इंटीजर टाइप का है, इतने वेरिएबल आ गए। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। चलो बस इतना ही रख लो, ये स्ट्रिंग का हो जाएगा।